Yes, R.K. Narayan is one of the most famous and widely read Indian novelists. He was born in 10th of October 1906 in Madras, now Chennai. He began his writing career with Swami and his friends. Most of his works is set in the fictional town of Malgudi, which captures everything Indian while having a unique identity of its own. He told stories of ordinary people trying to live their simple lives in a changing world. His style is marked by simplicity, elegance, and subtle humor. Among the best received Narayan's 34 movies are The English Teacher, Waiting for Mahatma, The Guide 1958, The Man Eater of Malgudi, The Vendor of Sweets, and A Tiger of Malgudi. Narayan also wrote a number of short stories, collections including Lolly Load 1956, A Horse and Two Goats and Other Stories 1970, Under the Banyan Tree and Other Stories 1985, and The Grandmother's Tale 1993. आर के नारायण पास्ट अवे इन 2001। जी, आर के नारायण जो है आपने देखा होगा नहीं देखा होगा, हमने अपने बचपन में इनकी कहानियां बहुत देखी। मालगुडी डेज वन ऑफ द मोस्ट फेमस और बहुत पसंद किया जाने वाला शो रहा, डीडी नेशनल पे आता था बहुत पहले। आई थिंक वही 1999 2000 2002 के आसपास जब उनका देहांत हुआ। तो ये बहुत फेमस सीरीज रही मालगुडी डेज। ना 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 ना। ये इस शो का मेन लिरिक्स या कंपोजिशन है, आप लोगों ने कभी सुना होगा। इस तरीके का एक टाउन होता है मालगुडी, छोटा सा टाउन है, वहां का ये जो लड़का है ये कैरेक्टर होता है बहुत सारे। कभी इसको लॉटरी लग जाती है, कभी स्कूल में इसको पनिशमेंट दी जाती है, कभी किसी राजा का चक्कर में पड़ जाता है, कभी इसको कोई मारने की दौड़ता है। तो एक टाउन का जो जो घटता है ना टाउन में, कभी पॉलिटिक्स में फंस जाता है। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे इसके ऊपर बने हुए एपिसोड्स है ना। नो डाउट आज के दिनों में वो देखने में उतना मजा ना आए क्योंकि उतनी क्लैरिटी नहीं है, उतना साफ सुथरा वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन लेकिन इसमें जो कहानियां है ना वो कमाल की ना, पूरे एक टाउन को दिखाती है बहुत अच्छे तरीके से और बहुत क्लीन तरीके से बताया गया। एक कहानी उसमें थी कि एक व्यक्ति को लॉटरी जीतता है, लॉटरी लग जाती है, लॉटरी जीतता है, लेकिन लॉटरी में मिलता क्या, रोड रोलर। रोड रोलर जो रोड बनाता है वो भारी भारी सा लोहे का जिसमें चक्का होता है बड़ा सा, तो उसको मिलता है रोड रोलर। अब उसको करनी थी शादी। अब ये रोड रोलर का वो करे क्या, गहरे गहरे किसी को बेच नहीं सकता, लॉटरी लगी हुई है। अब वो रोड रोलर को कैसे बेचे, है ना। ये उस कहानी में मालगुडी डेज की कहानी में बताया। वो क्या तिगड़म लगाता है कि मेरा रोड रोलर बिक जाए बिक जाए, है ना। कितने लोगों को गांव में पटाता है, सरपंच से मिलता है, क्या क्या करतूत करता है, वो एक स्टोरी है ना। तो अब मालगुडी डेज आप यहाँ पे अगर टाइप करोगे, है ना, आई होप सो इट इज अवेलेबल ये राइट, रोड रोलर एपिसोड है ना। ये बहुत अच्छा सीरीज है, आप लोग देखोगे तो मजा आ जाएगा। इनाम में मिली रोड रोलर की कहानी। जस्ट अ मिनट। सुनाई दे रहा है आप लोग? सुनाई दे रहा है ना, नहीं सुनाई दे रहा है? नंबर के लिए जीते आप तुम क्या मैं तो जी क्या क्या
तो इस तरीके की कहानी है, आप लोग इसको देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, है ना। और वैसे मेले में गए और वहां पे लॉटरी जीत गए तो उनको मिल गया। कई बार हम लोग भी जाते हैं ना, जैसे बचपन में वो रिंग सा होता है, वो फेंकने के लिए देते हैं ऐसे, वो बिस्कुट में गिरे या किसी चाय की केटली में गिरे, गिरता नहीं कभी, साबुन में गिरे, बहुत मुश्किल से जैसे ही फेंकोगे ना वो फेंक करके उछल जाता है, तो बड़ा मजा आता है मेलों में। तो इस तरीके की कहानी ये लिखते हैं आर के नारायण, बहुत बेसिक, बहुत गांव की कहानी, बहुत क्लीन कहानी, बहुत साफ सुथरी कहानी, देखने में आपको मजा आएगा। समर वेकेशन में आप लोग खूब इसको एंजॉय कर सकते हो, आप लोगों को अच्छा लगता है। आगे बढ़े, जी साहिल बताओ। सर मुझे एक कहानी बहुत अच्छी लगती है कि बताओ। उसका आई थिंक वो कहानी है लव या फिर लव है, ऐसा ही कुछ है। मम्मी को पूछना पड़ेगा। मम्मी मुझे बोली वो देख तो वो इमोशनल का थोड़ा सा फनी भी था, मतलब वो छोटा सा मूवी पर फनी भी है, मतलब सारी इमोशन है। अच्छा, क्या नाम है? बाद में बोल। यस, राइट। तो हाँ, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि मैं कुछ कुछ आपको रेकमेंड करूंगा समर वेकेशन में देखने के लिए, तो मालगुडी डेज इज वन ऑफ माय रिकमेंडेशन, आप इसको देख सकते हैं। मालगुडी डेज, ये आप देख सकते हैं, दो चार इसमें आप सीरीज देख सकते हैं, अच्छा लगेगा आपको, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट आप एक दो देखें समझ। खैर जी, शुरू करें, थोड़ा सा इसको पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। लेट अस स्टार्ट one by one and let us take a paragraph. And we will start with Arya and followed with Hitesh. Then we'll go with Kiran. Then we will go to Sai. Then we will go to Shalini. Through alphabetical order. आर्या जो पढ़ेंगे गीतेश हमें समझाएंगे, मैं कुछ नहीं समझाने वाला, मैं केवल वर्ड मीनिंग समझाऊंगा। क्यों? फेयर इनफ, सही है जी। गीतेश आपको समझाना है, आर्या जो पढ़ेंगी, फिर आप जो पढ़ेंगे किरण समझाएंगे, मैं केवल दर्शक हूं, आज मैं पढ़ता हूं आपसे, आप मुझे बताइए। लेट अस स्टार्ट। चलिए आर्या बेटा, पहला पैराग्राफ। A hero. For Swami, events took an unexpected turn. Father looked over the newspaper. He was reading under the hall lamp and said, Swami, listen to this news. An act of bravery of a village lad who, while returning home by the jungle path, came face to face with a tiger. The paragraph described the fight the boy had with the tiger and his flight up a tree where he stayed for half a day till some people came that way and killed the tiger. ओके, लैड मतलब लड़का, विलेज का लड़का। जी किरण, डाउट पूछ रहे हो, वर्ड मीनिंग बताना। सर मतलब जो ये वाला स्टोरी है वो हमें मालगुडी डेज का एक एपिसोड सेम, मतलब स्टार्टिंग भी सेम हुआ था और उसी के ऊपर एक वीडियो भी है। अरे ये है ही मालगुडी डेज से ना, ये हीरो चैप्टर आर के नारायण का है ही उसी से, वही है। यस गीतेश बताओ। नहीं, क्या बोल रहे हो? सर अभी जो आगे पढ़ी और पढ़ने को दी। और एक बार क्यों, आपने नहीं सुना? थोड़ा सा समझ आया, सारे को पढ़ने को दी। अच्छा, एक और एक बार आप पढ़ोगे, आपका भी रीडिंग हो जाएगा। रुको मैं थोड़ा मीनिंग बता दूं। लैड मतलब गांव, लड़का, लड़का, छोरा, हरियाणवी भाषा में छोरा बोलते हैं, हरियाणवी भाषा। ए छोरे, कहाँ जा रहा छोरे, ऐसा बोलते हैं हरियाणवी भाषा। बबुआ, बिहारी में बोलते हैं, अरे बबुआ कहाँ जाइत रहे, बबुआ। उड़िया में क्या बोलेंगे, गाँव की भाषा में, ए टोका पड़ जाओ, सब बोलते हैं। तो वो है लैड, गाँव का जो मस्त लड़का होता है ना, घूमता रहता है इधर उधर, सब कुछ काम करता रहता है, उसको बोलते हैं। यस, फ्लाइट मतलब चढ़ जाना, पेड़ में चढ़ जाना, चढ़ाई करना, चढ़ाई। या या चढ़ाई सोचे भागना, भागना ऐसा भी कर सकते हैं, भागना। लिख लीजिए मीनिंग, किताब में लिख लेंगे तो बेटर रहेगा। भागना,
फाइट एंड फ्लाइट, या तो लड़ो या तो भागो, यही बोलते हैं ना स्पोर्ट्स में, या तो लड़ो या तो भाग जाओ, कुछ तो करो, क्या ही करो। ठीक है जी। हाँ गीतेश, चलो मैं पढ़ता हूँ, आप सुनो, आप ध्यान से मीनिंग सुनो। फॉर स्वामी इवेंट्स टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। Father looked over the newspaper he was reading under the hall lamp and said, Swami, listen to this news. An amazing act of bravery of a village lad who, while returning home by the jungle path, came face to face with a tiger. The paragraph described the flight the boy had with the tiger and his flight up a tree, where he stayed for half a day till some people came up that way and killed the tiger. Good enough? जी गीतेश, बताइए बताइए। एक एक सेंटेंस को समझते, पूरा मत नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, एक एक सेंटेंस बोलते जाओ। First, Swami went to an unexpected term. इसका मतलब स्वामी के लिए जो आसपास की परिस्थितियां थी वो अचानक से एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, स्वामी के लिए सब कुछ पलट गया। आगे। Father looked over the newspaper he was reading under the hall lamp and said, मतलब उसके जो फादर थे वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे हॉल में लैंप के पास, लैंप के नीचे, हॉल में जो लैंप लगा था, लैंप के लैंप के नीचे। बहुत बढ़िया। क्या कहा उन्होंने? स्वामी लिसन टू दिस न्यूज। इसका मतलब वो बोले कि स्वामी इधर आ और ये न्यूज को देख। वेरी नाइस। An act of bravery of a village led to, एक विलेज में एक लड़का है, वो कौन है? ये बताएंगे? आगे देखते हैं। While returning home by the jungle path, जब वो लड़का जब आया था वो जंगल के रास्ते से आ रहा था। बिल्कुल। Came face to face with a tiger, वो उसका आमने सामने टाइगर से हुआ। बहुत बढ़िया। The paragraph described the fight a boy had with the tiger and his flight up a tree. इसका मतलब पैराग्राफ डिस्क्राइब कर रहा है कि बॉय टाइगर को देख के पेड़ पर चढ़ गया। टाइगर के साथ कैसे लड़ाई की और फिर वो पेड़ पर चढ़ गया। कौन? लड़का चढ़ गया। राइट, नेक्स्ट। Where he stayed for half a day till some people came that way to kill the tiger. वो लड़का का आवाज सुन के कोई गांव से बहुत आदमी आए और टाइगर को मारने के लिए। हाँ, वो पेड़ पर रहा कब तक? पूरे आधे दिन भर पेड़ में रहा, फिर बाद में कुछ गांव के लोग भी आए और वो टाइगर को मार दिए। वेरी नाइस, बहुत सुंदर, वेरी गुड। नेक्स्ट, आगे बढ़े जी। हितेश आप पढ़े यहां से लेकर के लास्ट तक। किरण, आर यू रेडी? शैल वी स्टार्ट? जी हितेश, प्लीज गो फॉरवर्ड, बताइए। After reading it thought, आगे आगे। सर एक मिनट। After reading it thought, Father looked at Swami fixedly and asked, "What do you say to that?" Swami said, "I think he must have been a very strong and grown-up person, not at all a boy. Who could a boy fight a tiger?"
You think you are wiser than the newspaper. Father friend. A man may have the strength of an elephant and yet be a crowd Coward. grower, whereas another may have the strength of a straw, but if he has courage, he can do anything. Courage is everything. Strength and age are not important. ओके यस किरण, आपने समझा? ओके चलिए, आफ्टर रीडिंग इट थ्रू बताइए। चलिए किरण आगे बढ़े। थ्रू मतलब मैं 2-3 वर्ड बता देता हूँ। रीडिंग इट थ्रू, ये तो थॉरो रीडिंग भी होता है। थॉरो मतलब अच्छे से उसको, थ्रू मतलब वो भी एक ही बात है, पूरा उसको पढ़ना। थ्रू मतलब पूरा पढ़ना। फिक्स्डली मतलब एकदम टकटकी लगा करके, बिना पलक झमकाए, एकदम देखे जा रहा है, घूर रहे। फिक्स्ड। लुकिंग फिक्स्डली मतलब यहाँ पर क्या है? लुकिंग फिक्स्डली या लुक्ड फिक्स्डली का मतलब है टकटकी लगा करके देखना, एकदम टकटकी लगा करके देखना। टिकटॉक नहीं, टकटकी लगा कर देखना। चटकनी लगा कर भी मत समझना, चटकनी दरवाजे के पीछे होता है। टकटकी लगा करके देखना, कैसा लड़का है, वहां पर टाइगर की लड़ाई करे, घर पे पड़ा हुआ है, ऐसा सोच रहे होंगे। वाइजर मतलब बुद्धिमान। स्नीड मतलब स्पोक इन स्कॉर्नफुल मैनर, डांटना, सीधी सी बात है, डांटना। कावड़ मतलब डरपोक। वो हिंदी वाला कावड़िया नहीं, कावड़। हिंदी में कावड़ होता है ना, वो शिव जी के समय पानी लेकर के जाते हैं भक्त जन, उनको कावड़ बोलते। ये कावड़ है, कावड़ वो वाला नहीं। कावड़ मतलब डरपोक। और स्ट्रॉ मतलब क्या है जी? सूखा घास, या फिर क्या बोलते हैं उसको, जो पराली जो होता है, जो खेत से कटने के बाद आता है, सूखी घास लिख, सूखी घास। सर धान काटने के बाद जो बच जाता है, हाँ, इसको उड़िया में क्या बोलते हैं? नोड़ा, ऐसा भी लिख सकते हैं, नोड़ा। ये सब लिखे थे ना, सब कुछ लिखता, कुछ छोड़ना मत। यस जी, कुछ को समझा सकते हैं आप, समझाइए। मनोरंजन करते करते समझाइए, ऐसा समझाइए कि पूरा लगे कि आप कहानी सुना रहे। चलिए जी। तो जो स्वामी के पिताजी थे वो जब न्यूज़पेपर को पूरा पढ़ लिए तब उन्होंने स्वामी को मतलब गुस्से से देखा या उसे घूरने लगे, क्योंकि वो उनका पर्सनालिटी ऐसा था कि वो मतलब फादर होने के कारण वो बच्चों को हमेशा ऊपर देखना चाहते हैं। ये एक फैमिली का होता है। तो वो अपने स्वामी को देखने लगे तो घूरने लगे। तो फिर पूछे कि तुम क्या कहना चाहते हो? तो स्वामी ने बोला कि मैं सोचता हूँ कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें वो जो भी लड़का है वो जरूर भी बड़ा हो गया होगा, वो एक छोटा सा बच्चा नहीं होगा जैसे मैं हूँ, पर वो बड़ा होके स्ट्रांग होगा और मतलब बड़ा हो गया होगा, इसलिए वो इतने बड़े टाइगर के साथ लड़ पाया। कोई बच्चा कैसे एक टाइगर के साथ लड़ सकता है, ये उसने पूछा। तो फिर फादर बोलते हैं कि तुम क्या सोचते हो, तुम न्यूज़पेपर से ज्यादा समझदार हो या बुद्धिमान हो? ये उन्होंने जोर से चिल्लाते हुए बोला, क्योंकि फादर ने ये नहीं पूछा था कि वो लड़का मतलब बड़ा हो गया, या फादर सिर्फ जानना चाहते थे कि वो उसका मतलब भाव क्या है इसमें। अब मैन मतलब एक जो इंसान है उसके पास एक हाथी जितना ताकत है, और जब तक वो एक डरपोक ना बन जाए
एक इंसान नॉर्मली हाथी जितना पावर है उसमें, पर अगर वो डरपोक बन गया तो वो एक सूखी घास के जितना हो जाएगा, उसके नहीं। पास उतना ऐसा नहीं। अ, A man may have the strength of an elephant and yet be a coward। यहाँ तक है। एक इंसान के पास भले ही हाथी जितना बल हो लेकिन फिर भी वो डरपोक रह सकता है, जबकि एक इंसान जिसके पास सूखी घास जितना भी बल ना हो फिर भी उसके अंदर हिम्मत हो सकती है। जी। तो जो करेज है वो सब कुछ है, और जो स्ट्रेंथ है वो एज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। करेज इज एवरीथिंग, स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पोर्टेंट। आपने भी अपने जीवन में कभी महसूस किया होगा अभी तक या आगे करोगे, हमें एक्चुअली लगता है कि जो बड़े साइज का है, जो बड़ा है, लंबा है, पैसे वाला है, उसके अंदर सब कुछ बल होता है। ऐसा नहीं है। आपके सामने हिस्ट्री है, महात्मा गांधी को ही देख लो, है ना। दुबले पतले से एक धोती पहन करके घूम रहे हैं, और वो भी पूरे अफ्रीका में 23 साल, 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, पूरे 23 साल। जब उनको 30 साल की उम्र से लेकर के 8 साल की उम्र तक अफ्रीका में रहे, फिर 1915 में भारत आए। उससे पहले अफ्रीका में इतना काम किया उन्होंने, वही पतला दुबला आदमी सब काम किया। फिर यहाँ पर आए और 2-4 साल के अंदर ही बहुत पॉपुलर हो गए, जितने पॉपुलर पहले कोई नहीं था। लोगों को जोड़ा, फिर लोगों को मनाया, बिना किसी का खून बहाए आंदोलन किया। अब आप देखो कहाँ तक ले गए, बहुत आगे तक ले गए। हिस्ट्री आपके सामने है। उनके सामने भी बड़े बड़े रिवोल्यूशनरी थे, किसी को हम कम नहीं आंक रहे, किसी का डिसरेस्पेक्ट नहीं है, लेकिन आप खुद ही देख लो कितने बड़े बड़े क्रांतिकारी थे, भगत सिंह से लेकर के चंद्रशेखर आजाद से लेकर के, सारे बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, तगड़े नेता थे, भारी भरकम एकदम यंग थे। लेकिन जितना काम महात्मा गांधी से हो पाया है ना, वो बहुत है। दुबला पतला शरीर, है ना। इवन अगर आप हिस्ट्री को थोड़ा और पढ़ोगे तो आप लोग ये देखोगे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन केम टू इंडिया ड्यूरिंग दैट पीरियड। अल्बर्ट आइंस्टाइन फेवरेट साइंटिस्ट, वो भी इंडिया आए थे। और जब वो इंडिया आए, वो महात्मा गांधी को देख करके अचंभित रहे, है ना। बोले अरे ऐसा कैसे हो सकता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज फ्रॉम जर्मनी। जर्मनी मतलब हिटलर उन दिनों 1919 के बाद लड़ाई शुरू हो गई, वर्ल्ड वॉर 1, फिर वर्ल्ड वॉर 2। जर्मनी से आते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन, जर्मनी से आए हैं, सोचो इनका दिमाग कैसे होगा, ये भी उसी लेवल के होंगे। जर्मनी वाज द सुपर पावर देन। तो जब अल्बर्ट आइंस्टाइन भारत आए, अल्बर्ट आइंस्टाइन हैड महात्मा गांधी इन प्रोफाउंड एडमायरेशन, बहुत तारीफ की, फेमसली डिक्लेयरिंग दैट, कहा उन्होंने कि generations to come will scarce believe that such a one and this ever in flesh and blood walked upon this earth। उन्होंने ये कहा आगे आने वाले युवा पीढ़ी को ये विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा कि इनके जैसा एक हाड़ मांस का व्यक्ति कभी इस पृथ्वी पर रहा था। ठीक इसी तरह जैसे आजकल हम लोग डिसबिलीव करते हैं कि कभी डायनासोर रहे थे, डिसबिलीव करते हैं डायनासोर रहे हैं नहीं, इतना बड़ा जीव कैसे रह सकता है, कुछ तो ट्रेसेस होता, कुछ लोग तो बच जाते, कैसे सारे मर गए। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने गांधी जी के अप्रोच को देखते हुए, उनकी अहिंसा और सत्य नीति को देखते हुए, और वो भी इतना सक्सेसफुल हुआ उस जमाने में जहां लोगों को तोपों से उड़ा दिया जाता था। अंग्रेजी शासन जिसने लगभग 200 देशों पर राज्य किया होता, उसके सामने पटा नंगा भिखारी क्या कर रहा है, इतना बड़ा साम्राज्य कैसे संभाल रहा है। एकदम सोचने से बड़ा अद्भुत लगता है ना। आप कल्पना करो कोई आपको थप्पड़ मारे और आप चुपचाप अपना गाल दिखा करके खड़े हो, और केवल आप ही नहीं, आपके पीछे करोड़ों लोग खड़े। बेवकूफियत लगता है ना, पागलपन लगता है। लेकिन इसी पागलपन ने फिर धीरे धीरे भारत को आजादी दिलाई। तो सोचो एक कैसा आइडिया है, अद्भुत आइडिया है ना। तो इन सब चीजों को देख करके उन्होंने ऐसा कहा। तो हिस्ट्री भी इस बात को सिद्ध करती है कि महात्मा गांधी वॉज अ जेम ऑफ अ पर्सन। आप खुद देखो ना, कहाँ कितना मांस लगा है, कहाँ कितना, मुश्किल से 50-55 किलो के होंगे, है ना। ये देखो, ये दो लोग आपस में मिल रहे हैं, 50-55 किलो के ये हैं, राइट। तो इट इज नॉट दैट द स्ट्रेंथ दैट यू हैव इन योर बॉडी इज एवरीथिंग।
है ना, आप देख रहे हो, आई बिलीव दैट गांधी हेल्ड द मोस्ट एनलाइटेंड व्यूज ऑफ ऑल द पॉलिटिकल मैन इन आवर टाइम। गांधी जी रविंद्रनाथ टैगोर भी उस समय, जो इंडिया के पहले नोबेल प्राइज विनर है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, है ना, उन्होंने भी गांधी जी को बड़ा आंका है। इवन रविंद्रनाथ टैगोर भी एक बड़ी शख्सियत है, राइट। तो यही बात यहाँ पर स्वामी के पापा कहना चाहते हैं। उनको हिस्ट्री के बारे में पता होगा, वो जानते हैं कि भले ही आपका शरीर बड़ा ना हो, लेकिन आपकी हिम्मत बड़ी होनी चाहिए, है ना। एक गाना भी आता है, ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है, राइट। तो इट इज नॉट दैट द प्रॉब्लम्स आर बिग, है ना, इट इज दैट द योर करेज इज स्मॉल, है ना, आपका साहस कम, राइट। तो ये बात वो स्वामी को समझाना चाहते हैं। लेट्स गो अहेड एंड लुक फॉरवर्ड, क्या होता है बाप बेटे में, देखते हैं आगे क्या बनता है। चलिए यहां से यहां तक, यस किरण विल रीड एंड हु नेक्स्ट, साई, साई विल मेक अस अंडरस्टैंड एंड आई विल पॉइंट आउट द वर्ड्स। गीतेश चीनी खा रहे क्या गीतेश? हाँ आप नॉक नॉक करना, गीतेश टिक 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 गीतेश टिक 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 गीतेश, चलो। Swami disputed the theory. How can it be, Father? Suppose I have all the courage. What can I do if a tiger should attack me? Leave alone strength. Can you prove you have courage? Let me see if you can sleep alone tonight in my office room. A frightful proposition, Swami thought. He had always slept beside his granny in the passage, and any change in this arrangement kept him trembling and awake all night. He hoped at first that his father was only joking. He mumbled weakly, "Yes," and tried to change the subject. He said very loudly and with a great deal of enthusiasm, "We are going to admit even elders in our cricket club hereafter. We are buying brand new bats and balls. Our captain has asked me to tell you." Our captain has asked me to tell. Okay, there are some of the words. Please note it down. स्वामी डिस्प्यूटेड द थ्योरी, विवाद, डिस्प्यूट माने विवाद। स्वामी ने अब इस बात को विवाद पूर्ण बता दिया, बहस करने लगा। विवाद, विवाद पूर्ण, है ना। अरे ऐसे कैसे बात करते हो भैया, ऐसा थोड़ी होता है। दिस इज कॉल्ड विवाद। तर्क देना, कुतर्क देना, कुतर्क, है ना, विवाद खड़ा कर देना। यस, ये विवाद हो गया। अब फ्राइटफुल प्रोपोजिशन, फ्राइटफुल मतलब डरावना, फ्राइटफुल मीन्स डरावना, है ना। और शब्द क्या है, प्रोपोजिशन, नॉट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ते हो, प्रीपोजिशन नहीं है ये, प्रोपोजिशन। एंड द मीनिंग ऑफ प्रोपोजिशन इज प्रपोजल, सुझाव, योजना, राइट। तो नीचे दिया गया, इसके बगल में हिंदी में लिख लीजिए, योजना या सुझाव, कोई आइडिया, दिस इज प्रपोजल। कोई बात रखना, दैट इज प्रपोजल। यस गीतेश लिख रहे हो ना, लिख रहे हो सभी? चलिए, तो ये बात हो गई। नेक्स्ट पैसेज, देखो जी, यहाँ पर पैसेज का मतलब वो वाला पैसेज नहीं है जो 10 मार्क का आता है, वो वैसे नहीं है। पैसेज आप लिखते हो ना, पैराग्राफ, पैसेज, वो नहीं है। पैसेज मतलब यहाँ पर रास्ता, गली, गलियारा। घर के अंदर जब घुसते हैं तो लंबा लंबा सा, हर जगह तो नहीं होता, लेकिन जो बड़ा घर होता है उसमें एक रास्ता जैसा होता है, दैट इज कॉल्ड पैसेज। रास्ता, रास्ता, होमोनिम, रास्ता। एंड ट्रेम्बलिंग, थरथराना, कांपना,
कांपना, डर के मारे कांपना, सर्दी से कांपना। मम्बल्ड मतलब जैसे स्पष्ट बोल नहीं पाना, क्लियरली बोलते हैं ना, हिचकना। नहीं, मम्बल्ड वीकली मतलब ऐसे आधा मुंह बोल देख लें, ऐसा हम बोलते हैं ना, जिस किसी को जोर से नहीं बोलते तो आधा लिप्स खोल करके बोलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मम्बल्ड। दिस इज कॉल्ड मम्बल्ड। एग्जैक्ट वर्ड आपको इसका बताता हूँ, मम्बल्ड। अच्छा, इसका मतलब है मुंह आधा खोल के बोलना, धीरे धीरे बोलना। ताकि उसको सुनाई भी ना दे और आप अपने आप को रोक भी नहीं पा रहे हो ना। होता है ना, कई बार हमारे किसी से झगड़ा होता है, हम लड़ भी नहीं पा रहे हैं, भाग भी नहीं पा रहे, फंस गए, हमें बड़बड़ा रहे। हाँ, इसको बोलते हैं बड़बड़ाना। ये शब्द से बड़बड़ाना, देखो जी। हाँ, ये शब्द से बड़बड़ा, बड़बड़ा। यस। हाँ, और इसको पढ़ेंगे बेटा एंथुजियाज्म, विथ अ ग्रेट डील ऑफ एंथुजियाज्म। जी आजम नहीं, एंथुजियाज्म, एंथु या एंथुजियाज्म। नेक्स्ट जी, लिख लिया सभी ने? यस सर, बताइए। आप एक दो लाइन पढ़ के भी अपने आप बोल सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। मेक इट इंटरेस्टिंग, मेक इट मोर लाइक थियोरिटिकल, जैसे मूवी देख रहे हैं अपन, मजा आना चाहिए। हाँ रे, बताओ। सर एंथुजियाज्म का मीनिंग लिखा है नीचे, ग्रेट जील। ग्रेट जिल मतलब, अरे वाह, उत्साह, एकदम उत्साह ना। ग्रेट जिल, जिल मतलब उत्साह, बहुत ज्यादा उत्साह, ज्यादा उत्साह। होता है ना, कभी कभी पिकनिक जा रहे हैं, ऐसा आपने सुना, अरे बाप रे, अब तो पागल ही हो गए खुशी के मारे। पिकनिक जाना है, पिकनिक जाना है, घूमने जाना है, एकदम खुशी के मारे आप संभाल ही नहीं पा रहे। दैट इज कॉल्ड एंथुजियाज्म। एक तो होता है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस से आगे बढ़ करके। जी, यस सर। स्टार्ट करूं? हाँ बेटा। स्वामी डिबेटेड द थ्योरी, मतलब स्वामी बहस करने लगा उस मैम और बोला कि हाउ कैन इट बी फादर, मैं ये कैसे प्रूव करूं? Suppose I have all the courage, what can I do if a tiger should attack me? क्या मैं अपने कोरेज मतलब अपने जो साहस को क्या टाइगर से ही लगा लूं, मतलब टाइगर के साथ ही अटैक करूं? तो फिर उसके पापा बोले, लीव एलोन स्ट्रेंथ, कैन यू प्रूव यू हैव करेज? अगर तुम स्ट्रेंथ को छोड़ के अगर साहस से ये प्रूव कर लो तो लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माय ऑफिस रूम। और ये चैलेंज उसके पापा दिए कि रात को उनके जो ऑफिस रूम है वहां पे सोने के लिए अकेले पे। पर स्वामी के लिए ये सबसे डरावना डील था कि क्योंकि वो हमेशा अपनी ग्रैनी के साथ उनके जो रूम है पैसेज में, वहीं पे हमेशा एकदम छोटे बच्चे की तरह रहता था। तो इसीलिए वो डरता था कि अंधेरे को ही डरता था। तो इसलिए उसके पापा को ये पता था कि वो डरता है, तो इसलिए वो इसे चैलेंज में दिए। पर वो सोचा कि ये शायद पापा अगर जोकिंग कर रहे होंगे, पर पापा के जो रिएक्शंस थे वो पूरा एकदम सीरियस में थे। तो इसलिए वो मतलब कि थरथरा के बोला था, हाँ हाँ मैं कर लूंगा। पर और उसके पापा अगर बोले कि अगर ये तूने कर लिया
तो फिर तेरे को तेरे लिए क्रिकेट क्लब के लिए नए बैट्स भी दूंगा और बॉल्स भी दूंगा, जिसके कारण जो स्वामी था वो एकदम खुशी से ये डील में मान लिया कि हाँ मैं ये कर लूंगा। ओके, तो स्वामी अपने पापा की बात सुनकर के उनके बहस करने लगा और कहने लगे, अरे केवल किसी के पास अगर साहस हो तो क्या टाइगर से बच जाएगा? ऐसा थोड़ी होता है ना। तो पापा बोलते, अरे छोड़ो, बल के बारे में छोड़ो, स्ट्रेंथ तो छोड़ो, तुम्हें कितना साहस है वही देखते हैं, है ना। तुम मेरे ऑफिस के रूम में आज रात बस सो करके दिखाना, कुछ नहीं करो, बस सो करके दिखाओ, किसी से लड़ो मत, बस सो करके दिखाओ। हो सकता है उनके पापा उनको कुछ समझाना चाहते हैं और ये सुनने को नाराज है ना। अब ये बड़ा डरावना प्रपोजल दे दिया पापा ने, है ना। ये तो अपनी दादी से लिपट करके सोता था, ये कहाँ से अब रूम के अंदर अकेला सो पाएगा? ऐसा तो संभव है नहीं, है ना। उनके पापा जोक मार रहे हैं ऐसा उसको लग रहा था और थोड़ा बड़बड़ाने लगा, करने लगा, कांपने लगा। बोलता है, ठीक है ठीक है, चलो चलो करते हैं कुछ करते हैं, ऐसा बोल के, चलो ठीक है आज मैं सो जाऊंगा। ऐसा फिर पूछा, हाँ हाँ हो जाएगा ठीक है, मैं सो जाऊंगा। वी आर गोइंग टू एडमिट, he mumbled weakly yes and tried to change the subject. He said very loudly with a great deal of enthusiasm. अब बात को घुमा रहा है, अब बात को घुमाने के लिए बाकी बात उसने कही कि वी आर गोइंग टू एडमिट इवन एल्डर्स इन आवर क्रिकेट क्लब हियर आफ्टर। इसका क्या ही मतलब है? बात कुछ अलग चल रहा है और स्वामी कुछ अलग बोल रहा है। स्वामी बोल रहा है कि हम अपने क्रिकेट क्लब में बड़े लोगों को भी लाना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग नए नए बैट बॉल खरीद रहे हैं, मेरे कप्तान ने मुझे कहा है, ऐसा वैसा करके अब अपनी बातें वो कहने लगा। राइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलते। साई आप पढ़िए, और कौन बचे जी? आर्या, अच्छा आर्या लगा, शालिनी का नेटवर्क डिस्कनेक्ट। चलिए, यस, साई विल रीड, यहाँ तक ले लेते हैं। साई यहाँ तक लेकर के पूरा ही ले लेते हैं, राइट, खत्म हो जाएगा। यस साई। गीतेश, नॉक नॉक नॉक, गीतेश को थोड़ा नॉक नॉक करना पड़ेगा। गीतेश, हेलो गीतेश, आप बने रहो ना, नहीं देखते तो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन चलिए। हाँ शालिनी आ गई हो आप? एक मिनट। हाँ शालिनी, आपको आवाज जा रही है, दिखाई दे रहा है क्लियर, नेटवर्क ठीक है? थोड़ा सा। शालिनी शालिनी शालिनी, अच्छा ना, शालीन जो होता है, शालीन मतलब जो एकदम है ना, वेल 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 कल्चर्ड, वेल कल्चर्ड जो होता है, दैट इज कॉल्ड शालीन, शालीनता। शालिनी आपको सुनाई दे रहा है बेटा? हाँ कि नहीं? उनका सर नेटवर्क बहुत खराब रहता है, डोंट वरी। चलिए जी, हाँ, आर्या विल एक्सप्लेन अस द मीनिंग एंड इट कैन शालिनी विल आल्सो। चलिए जी। We will see about it later. Father continued, you must sleep alone hereafter. Swami realized that the matter had gone beyond his control. From a challenge, it had become a plain command. We knew the father's inactivity at such moments. From the first of next month, I will sleep alone, father. No, you must do it now. It is the disgraceful sleep beside granny or mother like a baby. You are in the second form, and I don't that all like the way you are being brought up, he said. Looked at her wife, who was rocking the garden. Why do you look at me while you say it? She asked. I hardly know anything about the boy. No. Don't mean you, father said. If you mean that your mother is for him, tell her so. And don't look at me, she said, and turned away. Okay,
तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं, एक बार देख लेंगे। ओके, टेनासिटी। टेनासिटी मीन्स फर्मनेस, दृढ़ता। टेनासिटी, दृढ़ता। एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप के भी नहीं सुनता। रिजोल्यूट, करना है तो करना ही है, कहा है तो करना ही है, इस तरीके का। फर्मनेस, एकदम अपनी बात का पक्का। फर्मनेस, दृढ़, अपनी बातों पर दृढ़ जो रहे, ऐसा नहीं तो बात पलटे। टेनासिटी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, टेनासिटी। आगे देखिए, डिसग्रेसफुल, अपमानजनक। अपमानजनक। क्रेडल, क्रेडल होता है वैसे वो जो छोटे बच्चे को झुलाते हैं ना, पालकी। पालकी बोलते हैं उसको, पालकी। छोटे बच्चे को झुलाते हैं ना जिसमें, पालकी। यस, ओके, चलिए जी, अरे बेटा ठीक है। और कुछ आपको वर्ड्स डाउट है? चले जी, बताइए। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है, मतलब उसके सेकंड लाइन के लास्ट वर्ड में लिखा है इट हैड बिकम अ प्लेन। इट हैड बिकम अ प्लेन कमांड। प्लेन मतलब साधा, एकदम बिना किसी मजबूती का। प्लेन कमांड, अच्छा प्लेन कमांड मतलब यहाँ पर इसका मतलब पहले तो चैलेंज जैसा लग रहा था, अब बोले कि आपको करना ही करना है। एक तो होता है ना, चैलेंज दिया आपने, ये करके दिखाना, तो सामने वाला मना कर सकता है मैं नहीं करूंगी, लेकिन अब आपने बोला आपको करना ही चाहिए। ये है कमांड, करना ही करना है। यस, वी विल सी अबाउट इट लेटर। इसका मीनिंग है कि हम लोग, मतलब फादर बोले कि हम इस टॉपिक में बाद में देखेंगे। कौन सा ये टॉपिक? बोलकर कौन सा टॉपिक? जो मतलब एक कौन से टॉपिक को पापा ने बीच में काट दिया? तो स्वामी को जो वो दिए थे, मतलब टास्क दिए थे वहाँ पे। नहीं, वो उसको बीच में नहीं काटा। ये जो स्वामी बीच में बोलने लगा कि हमारे क्रिकेट क्लब में बड़े लोग भी आ रहे हैं, हम बैट खरीदेंगे, हमारे कैप्टन ने ये बोला है, बीच में उसने बात घुसा दी ना, इस बात को पापा ने बीच में काट दिया। वो बात ही नहीं हो रही। अब वापस वो अपनी पहले वाली बात पे आ गए। यस, फिर यू मस्ट स्लीप अलोन हियर आफ्टर। तुम्हें मेरे ऑफिस में अकेले ही सोना पड़ेगा रात। Swami realized that the matter had gone beyond his control. From a challenge, it had become a plain command. स्वामी को रियलाइजेशन होने लगा कि ये जो मैटर है, जो सिचुएशन है, ये मतलब उसके कंट्रोल के बाहर जा चुका है और ये एक चैलेंज के जैसा है, जो कि मतलब उसको एक ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड दिया जा रहा है कि तुम्हें ये चीज करना ही करना है। हाँ, ये अब एक चैलेंज से ज्यादा, चुनौती से ज्यादा अब ये एक आदेश बन गया। पहले तो पापा ने मुझे चुनौती दी, हाँ कर सकते हो क्या, नहीं देखो रात को सो करके दिखाओ, देखते हैं। तो स्वामी को लगता था कि मैं इसको मना भी कर सकता हूँ, लेकिन अब पापा ने इंसिस्ट करने लगे कि यू मस्ट। अभी देखो ऊपर सेंटेंस में क्या लिखा है, मस्ट। यू मस्ट स्लीप। मस्ट मतलब आपको करना ही करना है ना। अब उससे पहले देखना, सबसे ऊपर क्या लिखा था, पहले शुरू में क्या लिखा, लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोन टू नाइट। देखते हैं कि तुम क्या सो सकते हो। तो ये थोड़ा सा क्या था, देखो सो सकते हो कि नहीं सो सकते। तो वो अब उस लड़के पे डिपेंड करता, लेकिन अब पापा ने कहा कि यू मस्ट, यानी अब तुम्हें करना ही करना है। तो पहले पापा ने चैलेंज दिया था, लेकिन अब वो बात क्या बन गई, आदेश बन गई। यस, समझे? इस बात को समझ रहे हैं ना जी? आगे। He knew his father's tenacity at such moments. स्वामी को ये बात पता था कि उसके मतलब इस टॉपिक में, ऐसे टॉपिक में उसके पापा का जो दृढ़ता है वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है, मतलब इस मोमेंट्स में। वेरी नाइस। From the first to
1st of next month I will sleep alone, father. स्वामी अपने पापा से बोलता है कि मैं मतलब नेक्स्ट मंथ से अकेले ही सोया करूंगा. नो, यू मस्ट डू इट नाउ. मतलब उसके पापा बोले कि नहीं, तुम्हें अभी ही इसको करना है. इट इज डिसग्रेसफुल स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी और मदर लाइक अ बेबी. उसको ये रियलाइजेशन हुआ, उसको ये बात का अपमान लगा कि वो हमेशा अपने ग्रैनी या फिर मदर के साइड में सोता था जैसे एक बेबी सोता है. You are in the second form and I don't at all like the way you are being brought up. तुम अभी धीरे धीरे बड़े होने लगे हो और इस तरह का एक्टिविटी मुझे ठीक नहीं लग रहा है. He said and looked at his wife. पापा ये बोलकर फिर अपने वाइफ की ओर देखने लगे, और जो कि एक मतलब क्रेडल को रॉक कर रही थी. Why do you look at me while you say it? She asked. तुम मुझे इस तरह से देख क्यों रहे हो? I hardly know anything about the boy. मुझे इस लड़के के बारे में मतलब बहुत ज्यादा ही इसके कंप्लेन है. बहुत ज्यादा मुझे इसके बारे में पता नहीं. No, I don't mean you, father said. नहीं, मुझे ऐसे मत बोलो. मेरा मतलब ये नहीं था. मेरा मतलब ये नहीं था, पापा बोले. If you mean that your father is spoiling him, tell her so. अगर वो अपने वाइफ से बोलते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं ही उसको बिगाड़ रहा हूँ तो फिर मुझे ऐसे मत देखो. ऐसे बोलकर उनकी वाइफ पीछे घूम गई. जी गीतेश, कौन सा गेम चल रहा है? आप कौन सा गेम खेल रहे हो? बताना जरा. नहीं, कुछ तो गेम चल रहा है. देखो मुझे आंखों से पता चल जाता है. आंखों में आ रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, दिख रहा है आप लोग को. कौन सा गेम चल रहा है आजकल? कौन सा था वो? क्या नाम था उसका? फायर फ्लाई है कौन? उसको जो क्या करते हैं वो? अरे वो फ्री फायर. हाँ, फ्री फायर चल रहा है. नितेश देखो, मुझे आंखों में क्लियर यहाँ पे रेटिना में दिखाई दे रहा है. एक यहाँ से लड़ रहा है, एक यहाँ से लड़ रहा है. लड़ते लड़ते आ रहे हैं. आंखें ऐसे करना, आंखें बड़ी करने तो पता चल जाएगा. है ना? तो हाँ, अभी तक हमने ये देखा कि अब जो स्वामी है बात को टाल रहा है, किसी भी तरह बचना चाहता है. सोच रहा था कि पापा के चैलेंज से बच जाएगा, लेकिन अब तो पापा हाथ धो के पीछे पड़ गए. सोना ही सोना है. इज्जत पे बात आ गई. अब करे तो करे क्या, अब तो करना ही पड़ेगा. राइट, अब तो करना ही पड़ेगा. चलिए आगे देखते हैं क्या होता है. लेट अस मूव अहेड. यस, अभी आर्या पढ़ेंगी, राइट, एंड गीतेश समझाएंगे. आगे बढ़ते हैं. हाँ, ये पैराग्राफ ले लेते हैं. यस गीतेश, एक ही बार में सुनना है. अभी थोड़ी देर के लिए पॉज कर दो. वो आप कर दो, वैसे नहीं कर रहे हो. खैर चलिए. Swami's father sat gloomily gazing at the newspaper on his lap. Swami rose silently and tiptoed away to his bed in the passage. Granny was sitting up in her bed and remarked, "Boy, are you already feeling sleepy? Don't you want a story?" Swami made wild gesticulations to silence Granny, but that old lady saw nothing. So Swami threw himself on his bed and pulled the blanket over his face. Yes. यहाँ पर है gloomily. Gloomy मतलब निराशा से. निराशा किस बात की? अपने बेटे के ऊपर निराशा है. बेटा मेरा कुछ नहीं कर पा रहा है, तो पापा बड़े निराश होकर पेपर देख रहे. टिपटोड मतलब दबे पांव होता है ना.
जब कहीं से खिसकना होता है हमें, तो हम लोग पीछे की एड़ी उठा लेते हैं और एकदम पंजे के बल, है ना, ऐसा 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 उंगलियों के बल आगे चलते जाते हैं, उसको तो दबे पांव जाना, टिप, ताकि वो एड़ी का जोर ना पड़े जमीन पर और कुछ किसी को महसूस ना, दबे पांव चल। दबे पांव चलना, जेस्टुलेशंस, जेस्टुलेशन लिख लिया जी इतना। जेस्टुलेशंस, जेस्टुलेशंस का मीनिंग है जेस्चर्स, हाव भाव। जेस्टुलेशन हाव, हाथ पैर हिलाने का तरीका, हाव भाव। जैसे हम कभी बोलते हैं ना, जैसे किसी ने ऐसी उंगली दिखाई, है ना, ऐसे उंगली दिखाई मतलब क्या, चैलेंज, या उसको बोला कि ये करो, तुम हो, दिस इज कॉल्ड हैंड मूवमेंट, है ना। किसी को ऐसा देवी देवता का हाथ दिखाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, हैंड जेस्चर। जब हम बोलते हैं तो हाथ पर हिलाते हैं, तो ये सबको बोलते हैं जेस्टुलेशन, या फिर इसको सिंपली आप लिख सकते हो जेस्चर। आसान भाषा में इसका मतलब है जेस्चर। जी ए होता तो गैस हो जाता गेस्चर, बट इट इज जी ई, जेस्चर बोलते हैं। इंग्लिश में ऐसा ही बोला जाता है। टू साइलेंस ग्रैनी, यस, यस गितेश, गुड टू गो, बताइए जी। स्वामी के जो फादर थे वो निराश थे। अच्छा, गेजिंग मतलब वही टकटकी लगा करके देखना। गेजिंग मतलब एकदम बिना पलक झपकाए देखना, ऐसा लिखो, बिना पलक झपकाए देखना, टकटकी लगा करके देखना, एक ही बात है, टकटकी लगा कर देखना, गेजिंग। बोलो जी हितेश। Swami's father and Pliny gazing at the newspaper on his lap. इसका मतलब स्वामी के जो फादर थे वो निराश थे। निराश होकर के अपने लैप मतलब क्या, अपना जो गोदी में पेपर रख करके निराशा से पढ़ जा रहा है, अरे कैसा गंवार लड़का है, क्या होगा, ये लड़का दादी के साथ सोता है, इतना बड़ा होगा, हट, चलो छोड़, ऐसा होते हैं माता पिता, ऐसा करते हैं। वो एकदम निराशा होकर क्या भगवान, इस तरीके से अब वो पेपर पढ़। आगे। Swami rose silently and tiptoed and on away to his bed and in the passage. बताओ। मतलब स्वामी चुपचाप दबे पांव अपने बेड में जाके सो गया। हाँ, अच्छा, चुपचाप उठा पहले वहां से, ऐसा होता है ना, जैसे चुपचाप उठते हैं, बातचीत हो रही थी, बड़े चुपचाप उठते हैं और दबे पांव ऐसे 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 वहां से खिसक लगे, खिसकना बोलते हैं। आगे। Granny was sitting up in her bed. हाँ, मतलब उसकी जो दादी थी वो बेड में बैठी थी। हाँ, And remarked, रिमार्क मतलब कोई चीज बोलना, रिमार्क करना। आगे। boy, are you already feeling sleepy? मतलब दादी स्वामी को बोली कि तुम स्लीप मतलब तुम फीलिंग कर रहे हो क्या सोने का? तुम्हें नींद आ रही है, ये बात। आगे। डोंट यू वांट ए स्टोरी? तुम बोलना मत स्टोरी। डोंट यू वांट अ स्टोरी मतलब तुम्हें कोई कहानी नहीं सुननी है क्या, अब बिना कहानी से सुन रहे हो, ऐसा। आगे।
Swami made wild gesticulations. gesticulations to silence Granny. Swami वाइल्ड जेस्टुलेशंस मतलब देखो ये लड़का पहले से परेशान है, पापा ने उसको अलग ही तरीके की मुसीबत में डाल दिया और यहाँ पे दादी अपना दिमाग खा रही है ना, तो लग रहा है उसके दिमाग में अरे यार पापा ने कहाँ फंसा दिया और ये दादी जी भी पीछे चढ़ गई, कहानी सुनोगे नहीं सुनोगे यार जाओ यहाँ से, ऐसा होता है ना। तो वाइल्ड जस्ट अरे जाओ यार छोड़ो, ये होता है ना एकदम पागल। वाइल्ड मतलब एकदम पता नहीं क्या ही बोला है, हटो यार, ऐसा बोल करके दानी को चुप करा दिया, यार छोड़ो यार, ऐसा बोल के चुप कर। आगे but that good lady saw nothing. वो गुड लेडी थी और वो चुप हो गई। चुप हो जाते हैं ना, जैसे अब आपके दादा दादी को कभी आपने कुछ बोला होगा, वो लोग बुरा नहीं मानते, पागल है क्या ही बुरा मान है ना, ऐसा सोचते होंगे बच्चा तो क्या ही है, क्या ही बुरा माने इसका। आगे तो स्वामी threw himself on his bed and pulled the blanket over his face. मतलब स्वामी अपने बेड में ब्लैंकेट को अपने पास लाया और अपने चेहरे के ऊपर ढक के सो गया। नहीं, बेड को अपने पास लाया नहीं, बेड के ऊपर कूद गया। बेड को कहां से इतना बड़ा बेड को खींच करके लाएगा? थ्रू हिमसेल्फ, अपने आप को बेड के ऊपर फेंका, मतलब उछल करके गिरा। आपने हिंदी की फिल्मों में देखा होगा, जब भी कई बार हीरो हीरोइन का झगड़ा होता है, जो हीरोइन जो है दुख के मारे नहीं आकर के पूरा कूद जाती है बेड के ऊपर पेट के बल, फिर रोने लगती है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हुआ। देखा आपने, देखा होगा आप लोगों ने, बार बार वो हीरोइन आकर के बेड के ऊपर ही कूद जाती है ना। सीरियल्स में तो बहुत होता है, बार बार फिर म्यूजिक बजता, ऐसा म्यूजिक बजता बड़ा सैड सा। तो उसी तरह स्वामी कूद करके बेड पे फ्लैट होके सो गया, कंबल ओढ़ करके वो अब सोने लगा, कंबल ओढ़ करके वो अब सोने लगा। राइट जी, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट हितेश विल रीड एंड किरण विल मेक अस अंडरस्टैंड। ओके Granny said, "Don't cover your face. Are you really very sleepy?" Mommy leaned over and whispered, Please shut up, Granny. Don't talk to me and don't let anyone call me, even if the house is on fire. If I don't sleep at once, I shall perhaps die. He turned over his cruel and snowed under the blanket till he found his blanket pulled away. Till his find his blanket pulled away. तो मजा आ रहा है कहानी में। Leaned over मतलब थोड़ा झुकना, लिंक्ड मतलब थोड़ा झुकना। इसका मीनिंग ले देता हूँ, लींट थोड़ा हल्का सा मुड़ जाना है ना, थोड़ा झुक जा। जैसे आपने कमलपुर का उमा दुमा मंदिर देखा होगा, थोड़ा झुका हुआ है, लीनिंग कर रहा है, थोड़ा सा टिल्ट है, झुक जा। विस्पर मतलब वही बड़बड़ाना, मम्बलिंग, बड़बड़ाना। हाउस सर, हाँ जी बेटा। सर विस्पर्ड का मीनिंग धीरे से बोलना, वो भी हो सकता है। वही ना, बड़बड़ाओगे जब तो धीरे ही बोलोगे आप, ठीक है बात। मतलब विस्पर थोड़ा पॉजिटिव सेंस में है, मम्बलिंग थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में है ना। मम्बलिंग तब बोलते हैं जब आपको किसी की बात पसंद नहीं, अभी भी इसको पसंद नहीं आ रही है, बड़बड़ाना ही।
हाउस इज ऑन फायर मतलब घर पे आग लग जाना, हाउस इज ऑन फायर मतलब बहुत मुश्किल स्थिति आ जाना। ये एक लाइक ऑफ प्रोवर्ब है कि बहुत मुश्किल आ जाना, बहुत मुश्किल आ जाना। घर पे ही आग लगी तो क्या ही बचेगा, ना टेढ़ी बचेगा ना टेढ़ा बचेगा, सब खत्म कहानी। तो घर जलेगा तो क्या ही बचेगा ना, तो कुछ भी हो जाए, उसका कहने का मतलब है पर शायद, शायद। कर्ल, कर्ल मतलब ऐसे ऐसे आप जब सोते हैं, आप लोग भी कभी सोते होगे तो ऐसा घुटने मोड़ करके एकदम हाथ के पास ले आते हैं ना एकदम ऐसे, उसको कर्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ल हिंग उसको हिंदी में कुछ बोलते हैं, मतलब घूम करके सो जाना। स्नोर, स्नोर तो आपको पता है, स्नोर मतलब स्नोरिंग, स्नोरिंग में खर्राटे लेना, खर्राटे, खर्राटे। घर में कोई खर्राटे मारते होंगे तो याद होगा, खर्राटे लेना, खर्र 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 तो खर्र खर्र करते हैं, खर्राटे। जैसा पता नहीं किसी ने आपको स्किन के ऊपर ऐसे कर दिया, खर्र खर्र करते करते। जी हाँ, चलो इसको अब पढ़ना शुरू कर, थोड़ा सा इसको मसालेदार बनाओ। आप सोचो कि आप ग्रैनी हो और स्वामी है कैरेक्टर, ना फील करो उस सिचुएशन को। ये सारे सर कर्ल्ड मतलब कर्ल मतलब बेटा घूम जाना, घूम कर सोना, ऐसा लिखो। पैर मोड़ करके सोना, ऐसा लिखो। पैर मोड़ करके सोना, पैर मोड़ कर सोना। इमोशंस के साथ पढ़ो, मीनिंग बताओ, इमोशंस लगाओ। ऐसा सोचो कि आप फिल्म की एक्टिंग कर रहे हो, यू आर ऑन स्टेज। केवल केवल मीनिंग मत समझाओ, मेक इट इंटरेस्टिंग। चलिए जी, पढ़िए किरण। Granny said, "Don't cover your face." जो स्वामी की दादी थी वो बोली कि तुम अपना जो चेहरा है वो उससे ढको मत। आर यू रियली वेरी स्लीपी? डोंट कवर योर फेस, रानी बोलते ए अपना चेहरा मत देखो, सच में नींद आ रही है, सच में नींद आ रही है। आगे। स्वामी लीन्ड ओवर एंड विस्पर्ड। स्वामी थोड़ा झुका और फिर वो बड़बड़ाने लगा। प्लीज प्लीज शट अप ग्रैनी। आप प्लीज चुप रहो। डोंट टॉक टू मी एंड डोंट लेट एनीवन कॉल मी इवन इफ द हाउस इज ऑन द फायर। जो भी कुछ मुसीबतें आ जाए, हाउस ही जल जाए, घर ही जल जाए, पर आप मुझे मेरे साथ बात मत करो, या कोई भी मेरे को जैसे बुलाए ना वैसे उसका ध्यान आप रखो। If I don't sleep at once, I shall perhaps die. अगर मैं अभी सोया नहीं तो मैं जरूर ही मैं शायद मर जाऊंगा। He turned over, curled, and snored under the blanket till he found his blanket pulled away. वो पहले तो टर्न किया, पहले घुमा, पैर मोड़कर सो गया और फिर खराटे लेने लगा और ब्लैंकेट घोड़ते भी सो गया। जब तक वो सोया तभी किसी ने उसका जो ब्लैंकेट था उसे वो खींच लिया किसी ने। तब तक सोता रहा, टिल कब तक सोता रहा, जब तक किसी ने उसका जो ब्लैंकेट अब धीरे धीरे कोई खींच रहा है, उसके पापा होंगे, देखेंगे आगे क्या होता है। राइट, तो ये कहानी मस्त चल पड़ी है, आगे देखते हैं स्वामी के साथ क्या क्या होता है। राइट, गुड, ठीक है जी। तो लेट अस कॉल इट अ डे एंड वी विल मीट, ये तो कल का था, वी विल मीट इन द इवनिंग, ठीक रहेगा। वी विल मीट इन द इवनिंग एट 6, क्योंकि आजकल थोड़ा सा नेटवर्क इशू होता है शाम को। टाइम तो वही है, लेट अस कीप इट एट 6। अगर प्रॉब्लम हुआ तो हम फिर सुबह या बाद में एडजस्ट करें। क्यों गीतेश, समझ रहे हो ना, मुझे सब पता चल रहा है, आई कैन सी। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। चलो गीतेश मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे फ्री फायर भवन्तु। चलिए, जो भी है। यस गीतेश, बोलो मंत्र बोलो। सब सुनने के लिए तैयार है, हाथ जोड़ लिया है सब। बोलो, भूल गए, याद नहीं है। हाँ आर्या बताओ, अब बोलो।
Yes, sir. हाँ बेटा ठीक। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Thank you so much for your time. Take good care of yourself. We will meet at 6 p.m. in the evening. ठीक है जी।